बीए प्रथम वर्ष के भूगोल विद्यार्थियों के लिए आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसमें हम पहले अध्ययन कर चुके हैं इसके किनारों के बारे में और साथ ही महाद्वीपीय विस्थापन, इन दोनों विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका अध्ययन आज किया जाएगा। विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे इस तथ्य का सत्यापन होता है कि महाद्वीप और महासागर पुराने समय से स्थायी नहीं रहे हैं। महासागरों के खुलने, बंद होने, इनके प्रमाण हमें मिले। उदाहरण के लिए रोम सागर प्रारंभिक वृहत महासागर का अवशिष्ट भाग है और प्रशांत महासागर में निरंतर संकुचन हो रहा है, क्योंकि इसके जो कटक हैं उन पर अमेरिकन प्लेट का क्षेपण हो रहा है। इसके विपरीत 200 मिलियन सालों से अटलांटिक महासागर का विस्तार यानी फैलाव होता जा रहा है। लाल सागर का खुलना भी शुरू हो गया है, यानी लाल सागर फैलता जा रहा है। इससे हम एक चीज़ तो जान पाते हैं कि जब महासागर खुलता है अर्थात उसमें विस्तार होता है तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और जब महासागर बंद होने लगते हैं तो जो महाद्वीप के भाग हैं वे एक दूसरे के करीब या पास आने लगते हैं। पूरा चुंबकत्व और सागर नितल के प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर पिछले 200 मिलियन सालों के घटनाक्रम से पता लगता है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर और उसके पहले की घटनाओं तथा उनके इतिहास की पुनर्रचना हो सकती है, की जा सकती है। वैलेंटाइन तथा मूर्स ने महाद्वीपों तथा महासागरों के प्रारंभ से लेके यानी शुरुआत से लेके आज तक के इतिहास की पुनर्रचना की कोशिश की है। लगभग 700 मिलियन साल पहले सारे महाद्वीप एक बड़े पिंड के रूप में संलग्न थे, जिसकी चर्चा हम पहले की कक्षा में कर चुके हैं। इसको प्रथम पेंजिया नाम दिया गया। पेंजिया यानी समस्त भूमि। फिर 600 से 500 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड में पहला जो पेंजिया था उसका विभंजन हो गया। प्लेट की गति के कारण सारे स्थलखंड फिर से
दूसरे पेंजिया के रूप में, यानी ये समय है 300 से 200 मिलियन साल पहले आपस में संलग्न हो गए, यानी आपस में जुड़ गए। अब हालम के अनुसार तो दूसरा जो पेंजिया है उसका विभंजन यानी टूटना प्रारंभिक जुरासिक युग में शुरू हो गया और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका से बहकर के दूर जाने लगा। तो सागर नितल का जो प्रसरण है वो लगातार उत्तर में और दक्षिण की ओर बढ़ता चला गया। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका का अलगाव मध्य क्रेटासियस युग में हो गया और यही वो समय था जब यूरोप और अमेरिका एक दूसरे से दूर हटने लग गए। विद्यार्थियों, उत्तरी अटलांटिक का खुलना कई प्रावस्थाओं में संपन्न हुआ है। उत्तरी अमेरिका से अफ्रीका के अलग होने के बाद यूरोप और ग्रीनलैंड ये लेब्राडोर से टूट के अलग हो गए। यूरोप और ग्रीनलैंड लेब्राडोर से टूट के अलग हो गए। ये लगभग 80 मिलियन साल पहले की बात है और इस तरह तो लेब्राडोर सागर का निर्माण हो गया, यानी बीच में सागर बन गया जिसको हम कहते हैं आजकल लेब्राडोर सागर। ये नवनिर्मित सागर अटलांटिक महासागर के उत्तरी सागर के रूप में बना रहा, उत्तरी हिस्सा बना रहा और ये 70 मिलियन साल पहले राकल पठार जो है वो ग्रीनलैंड से टूट के अलग हो गया और मध्य इयोसीन युग तक यूरोप और ग्रीनलैंड के बीच में उत्तरी अटलांटिक और लेब्राडोर सागर का विस्तार होता रहा, फैलाव होता रहा, क्योंकि यूरोपीय प्लेट का पूर्व की ओर और उत्तरी अमेरिकन प्लेट का पश्चिम की ओर बहना यानी प्रवाह जारी रहा। मध्य मायोसीन युग में देखें तो 47 मिलियन साल पहले लेब्राडोर सागर का प्रसरण रुक गया, लेकिन अटलांटिक का प्रसरण जारी रहा। हिंद महासागर में इसी समय में यदि हम देखें तो इसी समय में इसका अस्तित्व नहीं था, यानी इसके अंतिम चरण में भारतीय प्लेट उत्तर की ओर यानी टेथिस सागर से होके एशियाटिक प्लेट की ओर अग्रसित होने लगी थी, अग्रसित होने की यानी उस तरफ बढ़ने लगी थी। इस क्रम में
ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक की प्लेट अफ्रीका की प्लेट से अलग हो गई। इस आधार पर हिंद महासागर के विकास का विवरण कुछ विद्वानों ने प्रस्तुत किया है और भारत उत्तर की ओर चलने लगा। अपना जो उसका प्रवाह है वो 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से टर्शरी के पहले शुरुआत में ही इसमें गमन हुआ, यानी इसका बहना शुरू हुआ। इयोसीन के युग में ये जो प्रवाह है वो रुक गया। इसी समय में अंटार्कटिक का ऑस्ट्रेलिया से अलगाव हो गया, यानी दोनों अलग हो गए और अटलांटिक और हिंद महासागर के फैलने के कारण प्रशांत महासागर में संकुचन यानी कि सिकुड़ना उसका प्रारंभ हो गया, जो आज तक जारी है। यानी प्रशांत महासागर में सिकुड़ना हो रहा है। अटलांटिक महासागर के 700 मिलियन सालों के इतिहास में ये बता भी दिया गया है कि किस तरह से ये सागर लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी फैलता जा रहा है। 700 मिलियन साल पहले देखें, यानी पहला पंजिया वहाँ था उस टाइम पर, तो वो अटलांटिक के खुलने की पहली स्टेज थी, पहली अवस्था थी। इस समय में उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है और अफ्रीका यूरोप की जो प्लेट है वो विपरीत दिशाओं में चलने लग गई, विपरीत दिशाओं में चली। 400 मिलियन साल पहले अटलांटिक बंद होने लग गया, यानी कि बंद हो रहा है। और इसी समय एप्लेशियन और हर्सिनियन पर्वतों का निर्माण हुआ। 150 मिलियन साल पहले अटलांटिक फिर से खुला, ये दूसरा पेंजिया आ गया था उस समय तक, और अटलांटिक आज भी खुलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो आगे की भविष्यवाणी भी इसके आधार पर आसानी से की जा सकती है। पिछले 200 मिलियन सालों से अटलांटिक महासागर लगातार खुलता जा रहा है, जबकि प्रशांत महासागर अमेरिकन प्लेट के गतिशील होने के कारण सिकुड़ता जा रहा है, यानी कि उसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। अब कुछ उदाहरणों की मदद से हम सागर के नितल के प्रसरण यानी फैलने और सागरीय संकुचन यानी सिकुड़ने को समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला उदाहरण तो है लाल सागर और अदन की खाड़ी। तो लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच में स्थित है। यहाँ पर अध्ययन किए गए चुंबकीय विसंगति के, तो यहाँ की चुंबकीय विसंगति पट्टी के रूप में रैखिक प्रणाली में है। और वाइन ने 1966 में लाल सागर के फैलने की दर का परिकलन किया है। पिछले 3-4 मिलियन सालों में लाल सागर में हर साल 1 सेंटीमीटर की दर से और कटक के एक और होती है ये दर, तो और दोनों तरफ देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रसरण हो रहा है यानी फैलता जा रहा है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के दोनों ओर महाद्वीपीय भाग यानी अफ्रीका एक तरफ, अरब एक तरफ के बाहर की ओर गतिशील होने के लिए घूर्णन के 2 ध्रुवों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखें कि ये जो इलाका है ये 3 प्लेट हैं, न्यूबियन प्लेट,
सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट, ये तीनों प्लेटें यहाँ पर मिलती हैं। और अफ्रीका की ओर का भाग जो दो स्वतंत्र प्लेटें, सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट, और इन दोनों का अलगाव इथियोपियन भ्रंश के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है लाल सागर और अदन की खाड़ी, जिससे हमें पता लगता है कि सागर के नितल में सिकुड़ना और फैलना, ये दोनों घटनाएं होती रहती हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण हमें देखना चाहिए, वो है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो प्रशांत महासागर में जो ये प्रशांत महासागर है, ये घटता हुआ सागर, यानी कि ये जो इसकी इलाका जो है उसमें लगातार कमी आती जा रही, ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि जो अमेरिकन प्लेट है वो इसके ऊपर अतिक्रमण करती जा रही है, यानी इसके क्षेत्रफल को घेरती जा रही है, इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। शुरुआत में अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक कटक है उसी के समान प्रशांत महासागर में मध्य कटक कहीं रहा होगा, और वो प्रशांत महासागर के बीच में कहीं रहा होगा। लेकिन अब चूंकि प्लेट संचलन हो रहा है तो उसमें अब विरूपण भी हो गया है समय के साथ, और चुंबकीय विसंगतियों का सत्यापन भी इसके माध्यम से सरलता से होता रहता है। इससे दो तथ्य प्रमाणित होते हैं। एक तो पूर्वी प्रशांत उभार, यानी पूर्व के क्षेत्र में इसकी स्थिति में कैलिफोर्निया की खाड़ी में भी है, और 4 मिलियन सालों से फैलाव हो रहा है, फैलता जा रहा है। बाजा के कैलिफोर्निया की खाड़ी में अविच्छिन्नता का प्रमाण मिलते हैं। खाड़ी के शीर्ष पर उभार का सान एंड्रियास भ्रंश के द्वारा क्रमभंग हो जाता, यानी क्रम जो है वो टूट जाता है इसके कारण से। और विद्यार्थी इससे देखिए उदाहरण में अदन की खाड़ी और लाल सागर, इन दोनों का उदाहरण हमने पहले लिया है। तो एक तरफ अफ्रीका में नूबियन और सोमाली प्लेट, और दूसरी तरफ अरेबियन प्लेट, दोनों के मध्य में इस प्रकार से, तो दोनों तरफ गमन होने के चलते इसमें फैलाव हो रहा है, यानी कि ये बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ देखें कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस खाड़ी में फैलाव हो रहा है। कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप पहले उत्तरी अमेरिका के मुख्य भाग से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सागर नितल के फैलने के कारण ये उससे अलग हो गया। यहाँ पर एक समस्या आती है कि यदि कैलिफोर्निया की खाड़ी में पूर्वी प्रशांत महासागरीय अगर उभार की स्थिति है, तो खाड़ी के शीर्ष के आगे इसका क्या हुआ है? बहुत स्वाभाविक सवाल है। और लेकिन कुछ जो हमारे जो विद्वान हैं उनका ये भी कहना है कि सान एंड्रियास जो भ्रंश है उसके कारण ये उभार
उत्तर पश्चिम की ओर विस्थापित हो गया, ऐसा उनका मानना है। और जो आज जुआन डी फ्यूका कटक के रूप में मौजूद भी है, इस कटक के रूप में हम इसको देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से दो बहुत बड़े उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि प्रसरण हो रहा है।